किस किस में पहले बताओ यार, ट्राई नहीं किए। सही से बताना, ऑनेस्ट रहना, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ट्राई नहीं किया तो मैं एक दिन और दे देता हूँ। बोलो सर जी एनवायरमेंट में ट्राई हो गई है मेरा, क्या नहीं हुआ। माइनस ये तेरे अकेले। वाला ट्राई हो गया, लेकिन ये वाला ट्राई नहीं किया मैंने। ठीक है, और ऐसा कोई जिसने जीएन वर्मन नहीं किया, ऑनेस्ट है लेकिन। हाँ सर, मैं भूल गया था सर। ठीक मैं है, और दो ऑनेस्ट लोग मिले मुझे, बट आजकल ऑनेस्ट लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए जल्दी ऑनेस्ट रहो बस। होमवर्क नहीं किया मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी, बस ट्राई। बाकी तो पूछूंगा फिर कैसे ट्राई किया। सर मेरे नहीं हुए, मतलब नहीं किया ट्राई। हाँ मेरा ठीक है, ठीक है। 4 लोग ऑनेस्ट मिले क्लास में। 5 सर मैंने भी नहीं की ट्राई। 6 7 सर मैंने भी ट्राई नहीं किया। और मैं कल एब्सेंट था इसलिए नहीं हुआ, सॉरी सर। चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे मतलब बहुत सारे लोग हैं अपनी क्लास में ना, मतलब 9-10 लोग तो हो गए ना। चलो एटलीस्ट मैं गुस्सा नहीं करने वाला हूँ। मुझे अभी मैंने बोला कि पंकज सर वैसे भी गुस्सा नहीं करते, पता ना तुमको। तो ये कल का होमवर्क रखूँ ये वाला। हाँ सर। ठीक है, एक दिन और दिया। बाकी किस किसने ट्राई किए तो बताओ, चलो उनका भी देख लेते नाम। सर जी एनवायरमेंट ट्राई किया। एक जुगल, ये दूसरी पीयूष। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया, ये वाला जो मैंने लिखा था इधर। हाँ सर, ट्राई किया अपन उसका आंसर। हाँ सर। मैंने ना इस क्वेश्चन पे कभी पहले जब सीखता था ना, जब मैंने इसको कम से कम 5 6 7 घंटे लगा दिए होंगे। चलो डिस्कस करें इस क्वेश्चन को एक बार। हाँ सर। अब ना इसके अप्रोच सीखना, ये कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चन है, मतलब इसको हैंडल करना आना चाहिए। किसी क्वेश्चन में किसी का भी थोड़ा यूज हो सकता है। पहले जब मैंने इसको क्वेश्चन को हाथ में लिया तो मुझे तो ये क्वेश्चन पढ़ने में आया। देखो, x-1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर। शायद तक मैंने सही लिखा है क्या? कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने? कुछ गलती की है क्या? नहीं सर। अरे मैंने ऐसे लिखा, x की पावर 4 को लिख दिया x² - 1, x² + 1। और ये फिर मुझे पता क्या लगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते लगाते देखो मेरी दुनिया उजड़ नहीं जाएगी क्या? सोचो कैसे। a अपॉन में क्या लिखूंगा? x - 1। b अपॉन में क्या लिखूंगा? का स्क्वायर। c। ऐसे तो तुम समझते हो ना। हाँ सर। ex + f अपॉन में, और उसका तो मुझे लिखना भी नहीं आता, लेकिन मैं मान के चलता ऐसे लिखा होगा, कभी यूज करना पड़े तो ऐसे तो मैं अननोन सॉल्व करके मेरी तो दुनिया नहीं उजड़ जाएगी। और मुझे लगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से सवाल होने वाला नहीं है। अब मैं तुमको ना थोड़ा थोड़ प्रोसेस, तुमको ना अब ऐसे तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये करना होता ना तो तुम्हारे लिए मे भी क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना क्या हो जाता। सोचो एक बार। हाँ तो फिर तो वो उसको फैक्टर्स करके ऊपर 2 का हाँ। डिफरेंस क्रिएट कर देते तो हो जाता। कभी कभार ना ये पावर कम करने के लिए ना कुछ मैनिपुलेशन यूज करेंगे, और मैनिपुलेशन क्या है मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखो, और पावर ना कभी भी ऐसे कोई होल की पावर ऐसे कम कैसे की जाती है, मैनिपुलेशन की आदत डालते हैं। आई थिंक तुम मेरी भावनाएं समझना। अभी भी वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन अब तुम्हारे सर का एक फेवरेट टेक्निक है बाय पार्ट्स, और तुम्हारे सर को इसका इंटीग्रेशन पता है। पता नहीं क्यों तुम्हारे सर बार बार बोल रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। तो तुम सर की बात में एग्री कर रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। आई थिंक ये फर्स्ट फंक्शन, और इसका जिसका पता है उसको सेकंड फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट। अब मुझे बताओ मैंने क्या किया। 1/4 तक पड़ा हुआ है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन f' बाय, तुमको पता ना f(x) की पावर -2। हाँ सर। और फर्स्ट को बाहर निकाला, 1/x³ तो मजे मार रहा है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1/x⁴ - 1। अरे कहाँ कौन है?
यहाँ तक किसी को कोई टेंशन? नहीं सर। नहीं अब सर। 1/4 पूरे को बाहर रख देता हूँ ताकि लास्ट में देखेंगे। अब तुमको पता है कि अब तुमने इसका किया, फर्स्ट का क्या किया, डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव पावर 4 माइनस 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 आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, लेकिन वो इंटीग्रेशन में माइनस आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सोचो। हाँ सर। पर मुझे लगता है तुम इस जैसे इंटीग्रेशन से तुम कंफर्टेबल हो गए हो। बताओ कैसे, कोई बताएगा कि कैसे कंफर्टेबल इसका इंटीग्रेशन करने में? डिफरेंस निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी इतना भी इजी नहीं, लेकिन करना। चलो, ये तुमने डायलॉग तो सही मारा। डिफरेंस जनरेट करते हो तो कितना हो जाएगा, सोचो। ऊपर वाले 1 का मिस यूज कर लेता हूँ, हाँ। है ना? तो तुमको लगता नहीं कि क्या करना चाहिए? सही है ना? कोई गलती तो नहीं? 3 को तो बाहर निकाला और 1/4 भी इधर दे दिया ताकि वो मैं बोल ना जाऊं। ये वाला 1/4 दे दिया ना अंदर। हाँ सर। अब सेपरेट किया तो क्या 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 मिला? सेपरेट किया तो बेटा मेरे पास x⁴ - 1 - 1 upon x⁴ ऐसा मिला। yes हाँ सर। अब तुमने बोला कि सर अभी हमारी मैनिपुलेशन की अच्छी आदत पड़ी, इसको भी आप ब्रेक करोगे आप। और 8 लिख दूं क्या, सोचो? हाँ वो 2 हाँ है। सर। सही है सबको? अब सबका इंटेंशन रेडी है ना तुम्हारे पास? यस सर। कोई ऐसा जिसका इंटेंशन नहीं पता हो? नहीं सर। नहीं सर। तो इजी था ना? इजी तो नहीं था, लेकिन आदत डालनी सीख जाओ अभी कि पावर जैसे कब कभी कम कम नहीं हो रही है, तो अभी ऐसा थॉट तुम्हारे दिमाग में, शीट में बेटा फिर गंद मचेगा। और शीट मतलब मुझे तो अपनी मैथमेटिक्स शीट मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट शीट है। वो शीट को थोड़ा अपना बनाने के लिए इसलिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जल्दी नोट करो। अरे वाह। और मेरा दोस्त प्रशांत का है? प्रशांत नहीं आया प्रशांत? चलो तुम सर आपका एक और दोस्त नहीं आया। एक और दोस्त नहीं आया, मार में एक तो आया। 4 ऑप्शन दे, मेरे को सही नहीं पता कौन नहीं आया क्योंकि मेरे को लोड नहीं दिखती। चेक करता हूँ सही है क्या। एनवीएन में है वो। ईजान। हाँ अरे ऑप्शन मस्त डाले थे ना। हाँ हेलो दोस्तों। हो गया सर। हो गया। यस सर। यस सर। तो अभी एक मैनिपुलेशन वाला और क्वेश्चन दिया जाए दोस्तों। गंदी मैनिपुलेशन, गंदा है पर धंधा है। नहीं नहीं मैं तो बोलने वाला था कि ये हमारे सर आजकल चुप चुप क्यों रहते हैं। तुमको स्क्रीन उल्टी करनी पड़ेगी अभी। नहीं सही है। सही दिखाई दे रहा है कसम से? हाँ हाँ सर। अभी बताओ।
सबको सही दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ ओहो, तुम्हारे भाई ने आज मैंने वर्टिकल। हम्म अब इस सवाल को कैसे हैंडल किया जाए? ये अभी जो टिपिकल सवाल कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन का वो लेवल पीक लेवल है, मतलब टफेस्ट। दोस्तों, कोई आइडिया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स? बेटा कुछ तो बोलो। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ सर। हम्म तो आप रूट के पहले वाले x को x स्क्वायर कर दो तो कुछ हो सकता है। ये तो एक ज्यादा पड़ जा रहा है। ये तो मतलब सिंपल वाला तू- क्वेश्चन मैं पावर तेरे कहना कम मतलब, नहीं है। तुमने बोला कि पीयूष ये कहना चाह रहा है कि ऊपर नीचे 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? ऐसे ही ना? ये बेटा काफी अच्छा लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। चलो डिस्कस करो। अब यदि तुमने सोचा कि यदि कल वाले क्वेश्चन सोच के सोचा कि तुमने कुछ बाहर निकाल के एफडेशिक्स बन जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला इसमें नहीं है। नहीं है। तो अभी चलो, मेरा एक दोस्त आ गया, ओरिजिनली है ना वो। यार ईजान कहाँ रह गया बेटा? आज ईजान का एब्सेंट है क्या? सर हाँ बस आ गया ना, बस। सर मैं क्लास का भूल गया था अभी थोड़ी देर के लिए तो। तेरी यही अच्छी बात लगती, तू ऑनेस्ट है। तेरी तारीफ कर दीजिएगा, तू लेट आए फिर भी तारीफ की। ऐसे सर मिलेंगे ईजान? नहीं नहीं। हाँ, इनडायरेक्टली मेरी तारीफ तूने कर दी, ठीक? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे है। अरे अरे अरे, मैंने लिखने में गलती तो कर दी। चलो ईजान, एक क्वेश्चन का टाइम देता हूँ, अब करो। रीट्राई कर रहे हो? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर। किसी का चला दिमाग टफ है, मैं फिर बोल रहा हूँ। सर नहीं चल रहा। चलो मैं कराता हूँ ये बेटा। मैंने खुद ने बहुत टाइम दी है, ऐसा नहीं मेरे से पहली बार में हो गया हूँ मैं। तो तुमको लगता है ना कि
अभी सवाल में कुछ भी कर लो, कोई एक्स बार निकालो, एक्स स्क्वायर बार निकालो, हालांकि पावर कितनी है, 1 + x की पावर कितनी है, 3/2 3/2। तो तुमको मेरे को एक्स स्क्वायर बाहर निकालने की इच्छा हो रही है, कुछ भी मैं वो सब कर चुका था। फिर मुझे अपने फंडामेंटल पे सर रूट को देख, सर को रूट को देकर कुछ टी स्क्वायर मानने की आदत है। हाँ सर। तो सर ने 1 + x को टी स्क्वायर माना, देखते हैं क्या होता है। dx इक्वल टू कितना होगा, 2t dt हो जाएगा। हाँ सर। तो मेरा सवाल देना कितना बनेगा, 2t dt। और x की जगह x क्या लिखा सर ने, x का t स्क्वायर -1 का क्यूब, हाँ और ये कितना हो जाएगा, t क्यूब। आई तुम मेरी बात एग्री करोगे, क्योंकि तुम्हारे अभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए, बाय पार्ट्स दिख रहा है तुमको। तुमने बोला सर इसके इंटीग्रेशन की चिंता मत करो आप, हाँ तुमने, क्योंकि तुम्हें पावर कम करनी है ना अभी, होल पावर 3 अभी जस्ट। तो तुमने बोला कि सर फर्स्ट को बाहर निकालो, सेकंड का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 -1 का होल स्क्वायर। -2 आएगा मेरे हिसाब से, -1/2 नहीं आएगा क्या? हाँ -1/2। अब जिनके उड़ गया उनके लिए तो मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, टी स्क्वायर -1 की पावर -3 2t dt, तो उनके लिए तो ये ft है, ft की पावर n f' dt। उनके फंडामेंटल से बेसिक स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। माइनस, अब मेरी आदतें, सर इसका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव किया तो कितना हुआ, ये बहुत गंदा सवाल है। -3/t की पावर 4। हाँ ये समझ लो एडवांस लेवल का है, -3/4। किसी दूसरी कोचिंग वाले को देना ना, उसको लगता है इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग तो है। माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? वाह। अभी देख तेरा भाई क्या करता है, ये एक तेरे को पता है माइनस किसका आता है, फॉर्मूले का भी आता है, 3 माइनस हो जाएंगे, सोच पा रहे हैं? हाँ -3/4 डेरिवेटिव किया कितना है तुम्हारे भाई का, टी की पावर कितना आया, 4 नीचे। 4, और ऑलरेडी एक अपने पास कितना बचा हुआ था, टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आएगा, हाँ और तुमको 3/2 बनेगा ना, 3/2। सोचो क्या क्या किया मैंने। हाँ सर, वो इंटीग्रेशन भी कर दिया उसका। अब फिर वापस से इस इंटीग्रेशन में तकलीफ हो रही है, देखो हो रही है। हाँ सर। लेकिन अभी मैंने जस्ट तुमको 2 बार इसकी पावर कम करने के लिए, तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्या आएगा, और आइडिया देखो मैं ब्लू कलर से 2t से मल्टीप्लाई कर दिया, सोच पा रहे हो। और ये वापस से कैसा फंक्शन बन जाएगा, लग जाएगा सेकंड, और ये एक t से मल्टीप्लाई करो, t की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ सर। तो t से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन बन गया। देखो मैंने बोला थोड़े दिनों बाद तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी इंटीग्रेशन में, अभी देखो जन्नतें तुम दिख रही हैं। इतना मत सोचो कि टफ आएगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको पता होना चाहिए कि इसका टफेस्ट लेवल भी क्या है। हाँ अब बताओ इसमें सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 1/t स्क्वायर -1 की पावर 5 और t की पावर 5, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, देखो फॉर्मूले का। और डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा सोचो। अच्छा टी स्क्वायर -1 की पावर 5 नहीं आएगा बेटा, तुमने यहाँ कर दी देखो। अरे इसका इंटीग्रेशन पता है ना कैसे किया मैंने, -1 ही है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर -1 पीयूष, और 3/4 पहले से पड़ा हुआ था अपने पास, माइनस का 3/4 माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या बचे 3/4 पे लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 15/4, 5 आ जाएगा, और साथ में t की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ हुई बेटा? नहीं सर। अब मुझे बताओ क्या करना है, आगे बोलो। अभी देखो तुम्हारे
हर घड़ी पे संघर्ष चल रहा है, हर एक स्टेप में। कल बेटा देखो, मैंने तुमको कल भी एक दो ऐसे सवाल कराए हैं। अब मुझे बताओ, ऊपर ऐसा बना सकते हो कि जिसमें t की पावर 6 भी और t स्क्वायर भी आए? ऐसा कुछ बना सकते हो क्या? चलो मैं अभी इसको सॉल्व करना ना, इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बाकी मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो तुमको ऊपर 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 देखो, ऊपर वाले वन का ऐसे भी यूज कर सकते हो कि ऊपर वन लिखा हो, देखो ध्यान से। हाँ हाँ सर। देखो बेटा, हर चीज में ना तुमको, मैं तो मेरा तुम बोलोगे सर ये सवाल तो मेंस में आएगा नहीं, मेंस में सिर्फ इतना सवाल भी आ सकता है। मुझे बताओ, अब इसका इंटेंशन करने में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। आई थिंक सब बच्चे क्या कर, मैं सिर्फ इतने स्टेप पे आ गया अभी। अब देखो इसका इंटेंशन करोगे तो देखो ये स्टेप तुम, हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू देखा हो अदर, हाँ तो कितना हो जाएगा? t⁴ + 1 + स्क्वायर। d4 t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t की पावर 6। मुझे सबका इंटेंशन रेडी है ना अभी? हाँ सर। हाँ सर। और बाद में फिर ऐसा गंदा सा कर लेना, देखो t की वैल्यू रख देना। मतलब मैं तुमको हर इस सवाल तो पक्का ही नहीं आएगा इतना गंदा, लेकिन सवाल के पीछे जो मेरा सिखाने का पर्पस है वो यही है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन अभी सीखो, और ये मैनिपुलेशन तुम इंटीग्रेशन में सीख सकते हो। ये काइंड ऑफ बेसिक मैथ्स जैसा चैप्टर है। दोस्तों लिख ही लियो, लख ही लियो, लख ही लियो। डर जाता है। मार्मिक तेरा फोन खो गया था आज बेटा? हाँ सर। साले अभी भी एक्टिंग मोड में तो। लिख लिया? नहीं सर। और ये क्वेश्चन पता है मैंने कब के उठाए हैं? जब जेई का पेपर सब्जेक्टिव आता था ना, हाँ सर। उस टाइम के क्वेश्चन है ये। तब तो पूरा ये करके दिखाना होता होगा ना? पूरा करके दिखाना होता था, तो यदि उसमें एक या दो क्वेश्चन पूरे पेपर में अटेम्प्ट कर लेते थे सही से, तो सिलेक्शन हो जाता। एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को बच्चों मतलब थोड़े से टीचरों को भी लगता है उनको उनका इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे को भी कभी लगता है, लेकिन ये एकदम से उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो मैनिपुलेशन भारी पड़ जाती है। इसके लिए तुम थोड़ा सा अच्छी आदत डालनी है अपने को। डन? 1 मिनट सर। विधि तूने खाना खा लिया बेटा? हाँ सर। सर वो एक बात पूछनी थी। हाँ, दो बात पूछ। सर वो लास्ट स्टेप में वो न्यूमरेटर कहाँ से आया, t की पावर 4 + t स्क्वायर + 1? शाबाश। इसको तूने इसको ऐसे ले सकती है, टी स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला करते हैं, a - b a² प्लस b² प्लस कितना ab। अच्छा हाँ समझ गई।
एक और दिन रात एक करने वाला क्वेश्चन दिखाऊं तुमको? Yes. हाँ सर। इस क्वेश्चन बेटा, इस ऐसे क्वेश्चन का जेई मेन से लेना देना नहीं है। नहीं है, बस ये थोड़ा मेरा लेवल बिल्डअप रहे इसलिए करवा रहा हूँ। और मतलब लगना चाहिए ना कि जामनगर में भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। ये लो, तुम भी क्या याद रखो, तुम्हारे सर कितने अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। अरे हाँ क्या बेटा, नीचे आवाज नहीं आ रही? अरे मेरे में लैग हो गया है तो मुझे लगा कि सिर्फ 5x² - 12 ही है। वाह वाह निश्चय वाह। चलो अब मैं तुमको सोचना सिखाऊं। देखो बेटा, जब तक क्वालिटी का स्केयर है तुम कुछ कर पाओगे क्या, ये बताओ मुझे। नहीं सर। नहीं तुम्हारी दिल की इच्छा क्या है कि क्वालिटी का स्केयर कम हो जाए, यही इच्छा है? यस सर। हाँ सर। अब क्वालिटी का स्केयर कम होने का या तो क्या वो तुमको f'(x/f(x) दिखना चाहिए, है ना? तुम बाय पार्ट्स लगा सको, लेकिन बाय पार्ट लगाओगे तब भी तुम्हारी लेफ्ट, तुमको लगता है कि बाय पार्ट्स लगाना बहुत मुश्किल है, तो अब कोई बोलेगा सर 2x - 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया नीचे फिर इनका क्या करोगे? तुमको लगता है ना सर डिग्री खत्म करने के लिए, मुझे लगता है आप ये करोगे, देखना अब ये मैनिपुलेशन का पार्ट है, ये मैनिपुलेशन का अपना हिस्सा बन चुका है। तुमने बोला सर आप ऊपर एक बार क्वाड्रेटिक लिख दो, देखो एक बार, तो सर ने कितना सर ने क्या एक्स्ट्रा लिख दिया पहले x में 5x कर तो बैलेंस हो चुका है, देखो ऊपर 5x कर था, यहाँ भी 5x कर, सर ने कितने x एक्स्ट्रा लिख दिए? -30x। अब सर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 30x गायब भी हो जाए, लेकिन सर को डेरिवेटिव, सर ने लेकिन सर ने कहा कि डेरिवेटिव भी चाहिए था। हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा सर। देखो सर अभी ये सर की मैनिपुलेशन का क्या थोड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं तो तुम मेरे से भी इंटीग्रेशन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा थोड़े दिनों में। तुमको लगता है 65 बचा और ये कितना हो गया? 77। तो बचा क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे? कुछ कांस्टेंट भी बचेगा ना अभी तो, या हो रहा है सब प्लस का 65 था 25 क्या? हाँ प्लस 25। अरे 65 में से प्लस का 25। सर और वो -12 अरे प्लस 13 आएगा ना? हाँ सर आई थिंक तुमको समझ में आया फंडा, क्योंकि -12 चाहिए ना अपने को तो। यस सर। अब तुमने बोला कि सर ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? अब जो मेरे जो फ्रेंड थे वो तो उनको समझ आएगा कि ये सवाल तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। सोचो। हाँ सर। स्क्वायर ये कट खत्म गया हो जाएगा। हाँ सर। अब देखो उनकी आदतें देखना, अब जो पहली बार क्वाड्रेटिक देखते ना, देखो अब ये मन में कैलकुलेशन करना, जिसने नहीं स्टार्ट किया ना उनको मैं ठोकूंगा। ये x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। हाँ सर यस सर तो और तुमको पता है कि 1/x² - a देके पंकज सर ऐसे गधों वाले हरकत तक करेंगे, tan इनवर्स x by a और 1/a भी होता है इसमें। क्या तुमको समझ में आया इतना? यस सर यस सर। आई थिंक तुमने बोला कि सर ये f' देखो ऊपर f' पड़ा, f(x) की पावर n पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो। हाँ सर। -15/x² -15 अपॉन में कितना? x² - 6x + 13। अब तुमने बोला सर सिरदर्दी तो उसी बात की थी जिसकी वजह से हमने ये सारे काम दाम किए। अभी भी क्वाड्रेटिक के पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर तो पड़ा ही हुआ है ना? यार हाँ सर। लेकिन तुमने बोला सर थोड़ा न्यूमरेटर हो गया, तुमने बोला सर आप इस पर से लिख दो। सोचो, अरे ये इंटीग्रेशन समझ में मैंने कैसे किया ये वाला तो। हाँ सर। हाँ सर। अब तकलीफ यहाँ पे पड़ेगी,
लेकिन बेटा तकलीफ पड़ेगी तो अभी तुमने इस सवाल को मैं 2-3 तरीकों से कर सकता हूँ। पहला तो मुझे समझ में आ गया कि देखो ये टी लिखा हुआ है, लीनियर है ना, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने टी मान लिया, मन में टी मान लिया, तो ये हाँ, क्या लिखा हुआ, t² + 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यस हाँ अब सर, मैं अब इसको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। देखो मन में तुमने मन में मान चुके हो x - 3 को सर ने क्या मान रखा है, टी टी, और 13 को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। देखो अब मेरे लिए नया सवाल क्या है, अब देखो जेईई मेंस में ये सवाल की उम्मीद मैं कर सकता हूँ। अब देखो मेरी एक्सपीरियंस देखना, मैंने टी माना तो t² + 4 का होल स्क्वायर हो गया, हाँ सर, और ऊपर dt हो गया। सोचो, हाँ हाँ सर, सर। लेकिन सर वो ये पावर कम करने की अभी आज ही नई टेक्निक सीखी है सर ने, 2t। सोचो समझ में आ रहा है? यस यस सर। हाँ सर, आई थिंक सर इसको सेकंड फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, और इसको कौन सा फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे? फर्स्ट। फर्स्ट, अब सर ने फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -1 by t square. प्लस -1 और माइनस, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा? चलो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/2 तो पढ़ा ही हुआ है, फर्स्ट का डेरिवेटिव -1/t² होगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t² प्लस कितना हो जाएगा? 4 आई थिंक तुम इस इंटीग्रेशन कंफर्टेबल हो, मुझे बोलने की जरूरत है कैसे करोगे अगला? difference. डिफरेंशियल सर, इन डिफरेंस कितने का? 4, ऊपर क्या ले दोगे? t² + 4 -t² अपॉन में 8 1/8 1/8 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ सर। हो जाएगा अच्छा सर। ये अभी मेरा एक पहला स्टूडेंट था उत्कर्ष करके, जो आकर्ष भैया का था, उसका इंटेंशन स्ट्रॉन्ग था, वो लेकिन वो उसकी आदत है क्या, तो इस क्वेश्चन को देख के देखो, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था। वो क्या था, x - 3 को ना 2 tan θ मानता था, उसको ट्रिग्नोमेट्री में घुसने की बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि उसको लगा था कि x² + a² दिख गया ना सर, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वो भी उससे भी आंसर आ जाएगा। देखो क्यों उसने दिमाग लगाया था, वो लीनियर का स्क्वायर प्लस a, तो dx कितना हो जाएगा? सोचो सेक्स का थीटा 13 में भूल चुका हूं, 13 नंबर्स को मैनिपुलेट कर लोगे तुम, ठीक है ना? हाँ सर। और हाँ सर। ये 10² हो जाएगा, 10 हाँ और x - 3 को 16 बाहर आएगा और अंदर अरे से ऐसा करो ना, x - 3 को 2 डंडल ले रखा ना अपन ने, तो 4 भी बाहर आ जाएगा, वो बाहर नंबर सब बाहर गए, वो कुछ उसका नाम ले दो, चलो के नीचे से क्या बचेगा? हाँ अब देखो हाँ। वो क्या करता था, k cos² थीटा d थीटा। अब इसका तो सबको इंटीग्रेशन पता ही है, सब कैसे करते हैं, 1 + cos डबल थीटा बाय, वो इससे इंटीग्रेशन कर देता था फिर, लेकिन उसको वो लफड़े काम में फंस जाता था थीटा की वैल्यू रखने में, थीटा की वैल्यू पुट करना चमका। हाँ सर। है। तो अभी ये गंदे क्वेश्चन तुम्हारा एक बार मुकाबला हो गया ना, शीट में ऐसे ही है सर। शीट में तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें मजा आएगा, मुझे लगता है कि मतलब मैं श्योर हूँ कि वो अपने जामनगर राजकोट की वन ऑफ द बेस्ट शीट है। जैसे कॉर्नरी सेक्शन में मुझे शीट अपनी मतलब बेस्ट लगती है, इवन रेजोनेंस की भी हल्की लगती है, तो लिमिट में तो सब इक्वल ही है। लिमिट में मैंने कितनी प्रैक्टिस करा दी लिमिट एलएलसीडी में, तो लेकिन कैलकुलस इंटीग्रेशन की शीट क्योंकि तुमने अभी योगी में कर लिया, बोर्ड में कर लिया, एक बार जे में कर लिया, जीएन बर्मन लगा लो, उसके बाद तुमको एक मजे वाला लेवल चाहिए होगा, वो अच्छे लेवल है, मतलब डाटा ऑफ ना इजी बीच बीच के होंगे। बेटा तुम पागल हो गए ना, ये कौन बोल रहा है?
हाँ सर। Yes. हो गया आज मैं तुमको थोड़े अब थ्योरी पढ़ाता हूँ ना। थ्योरी में बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन अपनी आदतें डेवलप कर लेना। जिस बंदे ने आदत डेवलप कर ली उसके जल्द से हैं। तो थ्योरी के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म्स, मतलब उसमें भी टाइप 1 dx अपॉन में a साइन स्क्वायर। देखो नीचे साइन का क्या दिख रही है तुमको? क्या दिख रही है बेटा? पावर कितनी दिख रही है? 2। मतलब साइन, और या फिर किसमें तुमको पावर दिख जाए? कॉस। और या फिर तुम क्या दिखोगे, किसमें दिख जाए तुमको? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कुछ ना कुछ क्या दिख जाए, और प्लस में साइन एक्स। लेकिन कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन सोच पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे में तुम क्या करो, ऊपर नीचे सेक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, और बाद में 10x को जगह t मान लो। तो जब भी तुमको पैरों में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दिख जाए तुम उसको टन कर देना, मतलब ऊपर टन मतलब 10x को t मानना है, लेकिन ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। जैसे ईजान बोला कि सर जैसे उसे हो क्या जाएगा फायदा, देखो जैसे मैंने सेक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? सेक्स स्क्वायर x dx। हाँ सर। ये a tan स्क्वायर x बन जाएगा प्लस b प्लस c tan x बन जाएगा। सोचो। हाँ सर। और 10x को t मानोगे तो देखो dt अपॉन में dt बन जाएगा। हाँ सर। तो ये तुमको चमक गया कि उस केस में 10x को क्या मानना है? t। जब साइन स्क्वायर हो चमका। हाँ सर। लेकिन जब पैरों में डिनोमिनेटर में साइन का लीनियर फंक्शन हो, मेरी बात सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, या तो इस टाइप का फंक्शन हो या इस टाइप का फंक्शन हो, या साइन कोस का इस तरीके का लीनियर फंक्शन हो कि साइन भी हो और कोस भी हो और प्लस कांस्टेंट भी हो, तो बस इसमें डायलॉग याद करना कि 10x/2 को t मानना है। उसमें 10x को t मानना है, इसमें किसको t मानना है? 10x/2 को। अब तुमने बोला कि सर इससे एक समझा दो कि फायदा क्या हो जाएगा। जैसे मैं तुमको पता, मैं सबसे गंदे वाली समझा देता हूँ, ये वाला। अब तुमको 10x/2 को t मानना है, तो तुम इस साइन को 10x/2 के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? हाँ। अच्छा 10x को t, अच्छा 10x को जब t मानने वाले हो तो सेक्स स्क्वायर x, देखो सेक्स स्क्वायर x/2 1/2x dx इज इक्वल टू कितना होने वाला है? dt। तो तुमको लगता नहीं कि अब देखो मैं ना जैसे ये रटा दूंगा, dx से तुम क्या लिखोगे? 2 dt अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर। सोचो क्यों? अरे सेक्स का 1 प्लस 10। अब देखो, अब मैं इस सवाल को, इसका लुक कैसा जाएगा? डी से तुम क्या लिखने वाले हो? 2t dt। ये रट लो, डी से तुम फटाफट क्या लिखोगे? 2t dt स्क्वायर। sin x का 10x/2 की जगह कोई फॉर्मूला जानते हो? 2 10x/2 1 plus
और cos x का 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में, अब इसको सॉल्व करोगे ना 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लेके कट जाएगा, ऊपर कांस्टेंट अपॉन में नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ सर। तो जनरली मैंने जैसे ये बच्चों की आदत है क्या होती है, लीनियर एक्सप्रेशन देख के ना वो जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल दिया 3 + 4 sin x, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 सेकंड लगाते हैं, वो डी से क्या लेते हैं 2t dt + 1 + t स्क्वायर dt, हाँ 2t अपॉन में कितना 1 प्लस कितना t स्क्वायर, हालांकि उनको पता रहता है कि t यहाँ पे क्या 10x बाय 2, सोचना ना। तो सवाल क्या बन गया 2t dt अपॉन में कितना बन गया 3t। अब दिख रहा है लाइन बाय क्वाड्रेटिक, हाँ सर। उसको कैसे हैंडल करोगे? नीचे वाले के डेरिवेटिव को ऊपर छूटा पाड़ देंगे। हाँ मतलब कल मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, मतलब इस तरीके से हैंडल करना है। ये 2 टाइप याद रहेंगे क्या तुमको? यस यस सर। एक टाइप और होता है, ताकि आज बस फटाफट नोट करो ये, कल मैं सुनूंगा तुमसे, ये बोर्ड में नहीं है लेकिन काम आते हैं। पर कोई टेंशन नहीं, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, पैरों में साइंस का कोर्स कर दिखे तो तुम्हें आदत के 10x को क्या मानना है t, और यदि sin x cos x का कुछ भी लीनियर एक्सप्रेशन दिखे तो पैरों में क्या मानना है 10x/2 को t। हाँ तो अगर 10x/2 t मानोगे तो dx हो जाएगा 2t dt अपॉन में 1 + t स्क्वायर, sin x 2t अपॉन में 1 + t स्क्वायर, cos x 1 - t स्क्वायर अपॉन में 1 + t स्क्वायर। याद कर लोगे ना इतना तो? यस सर। सर हम्म, कल भी रेन फोरकास्ट अच्छा खासा आ रहा है। मतलब अभी तो दिखा रहा है कि कल है पूरा दिन। सर ये अरे निश्चित भी बोलता है, होता है सब। नहीं बेटा, मेरा तो ये मानना है कि जब भी ये होता है ना तो बोलते पहले से, तो कभी नहीं होता। नहीं, मेरा मानना है कि सुबह 6 साढ़े 6 तक होता है, फिर एकदम धूप उनको निकलती पता है। चल जाता है हमारा ट्यूशन है तो बंद हाँ, कर देते फिर इतनी धूप निकलती है, इतनी धूप निकलती है, और फिर हम ट्यूशन में होते हैं तो वापस गिरती है। ट्यूशन खत्म होता है चालू होती है बाद में। हाँ मेरा तो ये मानना है कि सर तुम्हारे सर तुम्हारे इतने अच्छे हैं ना कि तुम सर को बातों में ला सकते हो। हाँ सर, वो बात तो नहीं, कल कभी मैसेज डाल देंगे ड्यू टू वेदर फोरकास्ट ऑल क्लासेस ऑनलाइन टुमारो। हाँ, क्योंकि सही में खराब फोरकास्ट है। 90% 70% 4-5 यदि कल बारिश आ गई ना मैं छुट्टी दे दूंगा। छुट्टी कल सारे बैच को। हाँ लेकिन मुझे पता है कल शक्ल से लग रहा नहीं आएगी। अभी कल शाम को ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ना कल सुबह भी शक्ल होती है। उसके लिए तुम बारिश तो करवा नहीं सकते। देखो सर सिल्वर आयोडाइड ऊपर डाल सकते ये आजकल इसकी जुबान लंबी हो रही है, मैंने सुन ऐसे लग रहा है मेरे को। साले को मैं 9th से देख रहा हूँ, 9th में बहुत कम बोलता था, 10th में तो बोलता ही नहीं था, 11 में सिंसियर था, 12th में ऐसे पंख खुले ने इसके। इसको ये इसका वो कौन सा सीरियल देखता है? कोई नहीं सर। कुछ रंग प्यार के।
यशवी जी मेरे साथ ही देखा। अमन बेटा जुगल आजकल बिजी रहता है ना, मुझे नहीं पता सर। लिख लिया टाइप 1 टाइप 2। सैटरडे को ना इसीलिए बिजी हूँ। क्या सैटरडे को सैटरडे जा रहा है? इसीलिए बिजी हूँ। ओ सैटरडे को डेट पे जा रहा है अमन, तेरे को बताया उसने? सर मुझे तो अभी पता चला, तो मुझे ये पता है किसके साथ जा रहा होगा डेट पे। मेरे को इसलिए बोला कि सर मैं इस पर डेट की तैयारी कर रहा हूँ तो थोड़ा पेपर वेपर नहीं दे पाऊंगा। मैंने बोला अच्छा है, पहला पहला प्यार है। लिख लिया टाइप 1 टाइप 2? लिख लिया? यस सर। लिखा है टाइप 1 टाइप 2 डन ना? यस सर। यस सर। टाइप 3 बेटा। तो जुगल कहाँ पे डेट बेटा, अहमदाबाद में या राजकोट में? कौन सी डेट? अरे तू जा रहा है ना उस सैटरडे, कहाँ कब जा रहा है? मैं तो एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, डेट की उम्र हाँ। मेरी थोड़ी है। वो परीक्षा ही होती है। अरे वहां तो उसको एग्जाम बोलता है, तेरे लिए तो उल्टा, तेरे लिए पहला एक्सपीरियंस रही है। अमन मेरे को बताना किसके साथ जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखना अमन बच्चे का, ठीक है? हाँ सर। बेटा देखो, ऊपर भी साइन कोस का लीनियर फंक्शन, नीचे भी साइन कोस का क्या? लीनियर Linear फंक्शन। जब ऐसा दिख जाए ना, देखो इसको बोलते हैं नर्स, और इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। लाइन बाय क्वालिटिक में क्या करते थे बताओ? कुछ समथिंग कोफिशिएंट डॉक्टर को एलिटिस लिख दो, प्लस समथिंग कोफिशिएंट इनटू डॉक्टर का क्या कर दो? डेरिवेटिव। और समथिंग कांस्टेंट। बस अब तुमने बोला सर कुछ एग्जांपल एक बार समझा दो ना यार, हमको टेंशन हो जाती है, इतना हाई फाई आप बोल देते हो फिर हमारे से होता नहीं है। मैं बस कल मैं हालांकि प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन इन्हीं तीन पार्ट पे, लेकिन आज जस्ट मैं तुमको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन दिख रहा है, कल मैं इसको यही सेम क्वेश्चन कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा पहले तो क्या, अब देखो तुमको लिखने का तरीका, 6 + 3 sin + 14 cos का नया लुक, नर्स को रंग में रंग रहे डॉक्टर के। पहले कोई कांस्टेंट डॉक्टर पर एलिटिस 3 + 4 sin प्लस कितना 5 cos, प्लस कांस्टेंट डॉक्टर का डेरिवेटिव कितना 4c - 5 और प्लस k3। अब तुमको क्या करना है, कांस्टेंट कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड कांस्टेंट का टर्म का कोफिशिएंट कितना है 6, इधर कितना है 3k1 प्लस कितना k3 K3। हाँ प्लस के लेफ्ट हैंड साइड का साइन का क्या लगा हुआ है 3 इधर साइन का क्या लगा हुआ है 4K1 माइनस 5K2 अरे एक और बचा cos 5K1 प्लस 4K2। 4K2। अब इन तीन इक्वेशन वापस में सॉल्व करके k1 k2 की वैल्यू आ जाएगी k3 की। हाँ सर। उससे फायदा क्या होगा, सोचो तो फायदा क्या होने वाला है, ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा, बच्चा बताएगा? पहले दो का तो डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है इंटीग्रेशन ना, हो जाएगा। अपने को इंटीग्रेशन क्या करना है, नर्स बाय डॉक्टर का करना है ना, नर्स n/d करना है। तो n ये आ गया, बाय d करोगे, सोचो बाय d करोगे तो dd का इसमें क्या हो जाएगा k1x हो जाएगा, k1x हाँ K1x। इसमें वो k2 ln dx आ जाएगा, हाँ सर। हाँ सर। और इसमें वो k3/d बचेगा, d क्या बचेगा साइन कोस का लीनियर, जब साइन तो कोस का लीनियर 10x/2 को 10x/2 को t हाँ, इसलिए इंटीग्रेशन नया लुक क्या आ जाएगा बेटा k1x k2 ln mod d प्लस k3। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। और इसके लिए 10x कल इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये तुम ध्यान रखना, ये 3 टाइप के प्रोफाइल तुमको दिखेंगे मार्केट में। और तुमको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं सर। दिखाई दे रही है। क्या तुम्हारे मन की आंखें खुली हैं?
हाँ सर। अभी 2-3 अरे और कोई डेट पे जा रहा है सैटरडे को? खुल गई। अरे नहीं, कुछ लोग संडे को भी जाते डेट पे, बताए उनको। सर ये उदय बर्थडे है संडे को, ऐसा बोल रहा हूँ। अमन बस तू एक बाल ब्रह्मचारी मरेगा बेटा ना। हाँ सर। ये बाकी सबने सेटिंग कर ली है। हाँ सर, मैं आपको सबकी सेटिंग बता दूंगा। हाँ, तूने मेरे को उसकी तो बताई दी, किसकी? जुगल की। हाँ। जुगल अभी तक, जुगल ने आज बोला था ना कि मैं संडे को कहीं नहीं गया, हाँ सर। क्योंकि वो उसके साथी था ना घर पे। निश्चय की भी सेटिंग मेरे को बदल गई है। मेरे को भी बता देना था। निश्चय ऐसे करके तो बच नहीं सकता, ऐसे टोंट मार के। सर से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तेरे को पता चलना चाहिए कि कौन है ऐसा? वैसे बहुत सारी, आपको कौन सी पता चले ऐसा पूछा? एक तो मैंने निश्चय को आज ही बताया था। निश्चय की सेटिंग का नाम क्या है? सबसे अच्छा वो बता। तो बहन थी ना उसकी। बस सबसे अच्छा बच्चा अमन है, कोई सेटिंग ही नहीं है। हाँ सर। कोई बोल भी नहीं सकता कि अमन की कोई सेटिंग है, और अमन को कोई लाइन देता है तो अमन ब्लॉक कर देता है ना अमन? ऐसा कह सकते हैं सर। तो उसकी ब्लॉक लिस्ट बहुत बड़ी होएगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं। झील बकरानिया, झील कहाँ है? बर्थडे मनाने गया आप? आज गम में है सर। आज उसका बर्थडे था ना। अरे हाँ, गम में क्यों है? केक ही नहीं मिले। ऐसा है? अरे तुमको क्या पता, उसको अलग से मिली होगी भाई। अच्छा, उसने तो कल ही खाली होगी। वही। डन, चमक गया। यस सर। तो आज के लिए इतना, बाकी कल इसको कंटिन्यू रखते हैं। होमवर्क के लिए मैं तुमको कोई सवाल नहीं दिया, क्योंकि कल तुमको सबको पता है ना सारे बैचेस में कि मॉर्निंग वाले बैच में सिर्फ मॉर्निंग वाले बैच में चैप्टर 2 की योगी लगा लेना। बाकी वाले जो इवनिंग और जे एडवांस में मैंने योगी बोला है, मैंने तुमको बता दिया योगी चैप्टर 2 की। और चैप्टर कौन से? 5। और उसमें भी कौन से प्रीवियस जो एग्जाम वाले क्वेश्चन थे, कंपटीशन एग्जाम वाले? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ सर। वो वाले। सुबह 3 घंटे मैथ्स के। हाँ, सुबह 3 घंटे मैथ्स बोर्ड में, मॉर्निंग। डन। वन शॉट वेक्टर्स के कल नहीं होगा। कल मैं निपटाने को जितना हो सके उतना कर लूंगा ना। हाँ सर। कल 3 घंटे मैथ्स, फिर मैथ्स की टेस्ट। हाँ, चमक गया। हाँ सर। चलो मिलते हैं, बाय बाय बेटा ना। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय 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 सर बाय सर। बाय, गुड नाइट।